औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है सीलों की खुश्क और ख़राब नलियों के हवाले से है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन आज मैं आप दोस्तों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कितनी आसानी के साथ आप सीलों की खुश्क और ख़राब नलियों का इलाज कर सकते हैं। वीडियो को समझने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जो दोस्त चैनल पे पहली मरतबा आएँ, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। मेरे इस चैनल पे आपको मुर्गों के हवाले से, इनके शौक़ के हवाले से, इनके रोज़मर्रा के जो भी मसले मसाइल हैं, इनके ट्रीटमेंट, इलाज, नुस्खे डेली बेसिस पे आप दोस्तों को मिलते रहते हैं। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आपको जो पट्टी नज़र आ रही है, आज इस पट्टी की नलियों का ट्रीटमेंट करेंगे, इसका इलाज करेंगे और आपको नलियां ख़राब होने की वजूहात किस वजह से होती हैं और इसका इलाज और ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे दोस्तों को ये पता भी नहीं होता कि नलियां, ये इस तरह की नलियां जो इस पट्टी की पोजीशन बनी हुई है नलियों की, ये ख़राब हैं। या बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं, खपरेल कह के बेच देते हैं, जी ये खपरेल नली है, बड़ी अच्छी नली है, और आगे से जो नया शौकीन होता है, जिस दोस्त को पता नहीं होता ये खपरेल है या ख़राब नली है, तो वो इस तरह के परिंदे ख़रीद भी लेता है। तस्वीर में आप देखें, पहले इस चीज़ को समझें, ये खपरेल नहीं है, ठीक है। खपरेल बड़े मुर्गों में होती है, ये 4 माह की पट्टी है, ये खपरेल नहीं है, ये बीमारी है। इसकी पोजीशन ये है कि इस एज में इस पट्टी की जो नलियाँ चमकदार होनी चाहिए। इसकी पोजीशन ये है कि आगे से मछली के परों की तरह इसके पर से निकले हुए हैं और बैक साइड से किसी जगह से मोटी, किसी जगह से पतली, किसी जगह से गिल्टी नुमा चीज़ सूजी हुई, मतलब इस तरह की, मतलब ये है कि किसी जगह से बड़ी और किसी जगह से छोटी, ठीक है। तो ये पोजीशन इस पट्टी की बनी हुई है। अगर इसका वक्त पे अभी ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये इसकी नलियाँ ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और इसका इलाज भी फिर नामुमकिन हो सकता है। दोस्तों, बड़ा आसान इसका इलाज है। बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह के परिंदे, भले वो छोटे पट्ठे पट्टियाँ हैं, भले बड़े मुर्गे हैं या मुर्गियाँ हैं, बड़ी आसानी के साथ इसका आप इलाज कर सकते हैं। इस तरह की पोजीशन जब भी बन जाए, नलियाँ खुश्क हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, ये चीज़ बन जाए, तो करना आपने ये है कि आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और नमक ले लेना है। नमक और नीम गर्म पानी में आप मिला दें। तस्वीर में मैं आपको साथ साथ बताने की भी कोशिश करूँगा। पानी इतना गर्म हो कि आप उसमें हाथ रख सकते हो। इस नीम गर्म पानी से आप इस तरह के परिंदे की नलियाँ धो लें, ठीक है। या फिर ऐसे बर्तन में पानी ले लें, परिंदे को उस बर्तन में खड़ा कर दें। तस्वीर में आपको जैसे नज़र आ रहा है। अब 10 मिनट मैं इस बर्तन में इस पट्टी को खड़ा करूँगा, क्योंकि इसकी जो नलियाँ हैं, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है और वो जमी हुई है, ठीक है। 10 मिनट खड़ा करने के बाद वो सारी गंदगी नरम होगी और कपड़े की मदद से इसको फिर आप साफ़ कर लें, अच्छी तरह खुश कर लें। आप देख रहे हैं कि मैं जिस जगह कपड़ा लगा रहा हूँ, जिस जगह से साफ़ कर रहा हूँ, नली वहाँ से साफ़ हो रही है। ये सारी गंदगी कपड़े के साथ उतर रही है, ठीक है। दोस्तों, नलियाँ ख़राब क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात जो हैं, 2 वजह हैं दोस्तों। एक तो ऐसे परिंदे जो खुले आपने छोड़े होते हैं, वो खुले फिर रहे होते हैं, ठीक है। खुले फिरने की वजह से भी नलियाँ ख़राब हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जो आपके ऐसे परिंदे हैं जिनको आपने खुडों में बंद किया हुआ है, बीठें वगैरह लगने की वजह से, गंदगी वगैरह नलियों के साथ लगने की वजह से आपके परिंदे की नलियाँ ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, नलियाँ ख़राब ही नहीं होती अगर आप हफ़्ते में 1 बार 2 बार अगर नलियों को पानी से साफ़ कर लें, ठीक है। ठंडा पानी हो या गर्म हो, सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, अगर गर्मियों का तो आप ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नीम गर्म पानी से साफ़ करने का ये फ़ायदा है कि नीम गर्म पानी से जो गंदगी वगैरह होती है वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाती है। आप अच्छी तरह हफ़्ते में 1 बार 2 बार नलियों को साफ़ करें, साफ़ करके उस पर तेल वगैरह लगा दें। कोई भी आपको तेल मिल जाता है, सरसों का या कोई भी तेल, मतलब बहुत ज़्यादा आपने तेल नहीं लगाना। तेल आपने इतनी सी मिकदार में लगाना है कि नलियाँ जो खुश्क हैं उसमें खुश्की चली जाए, आयल उसमें जज़्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर आयल वगैरह लगाएंगे तो वो परिंदा आप जब खुला छोड़ेंगे तो मिट्टी में जाएगा, वो मिट्टी खींचेगा, तो दोबारा वो उसकी नलियाँ गंदी हो जाएंगी।
अच्छा दोस्तों, नलियाँ खुश्क और साफ़ करने के बाद आपको चाहिए ग्रीस और 2 पट्टियाँ। ठीक है, ग्रीस कहीं से भी आपको आसानी से मिल सकती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ग्रीस है। ठीक है, किसी भी जगह से आपको बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है। दोस्तों करीब से अब आप पट्टी की नलियों की पोजीशन देखें, इसकी नलियों की क्या पोजीशन है। जब ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह उसके बाद वो वीडियो भी लगा के मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त इसकी नलियाँ कैसी होंगी। ठीक है, बिल्कुल चमकदार हो जाएंगी। ये जो ऊपर खपरेल गंदगी वगैरह जो कुछ भी है, जो इसके नलियाँ ख़राब हुई हुई हैं, खुश्की आई हुई है, सारी ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ग्रीस को आपने क्या करना है, तस्वीर में आप देख रहे हैं जैसे भाई इस पे ग्रीस लगा रहा है, इस तरह आपने ग्रीस लगा देनी है। ठीक है, अच्छी तरह ग्रीस आपने जज़्ब करनी है ताकि जिस जगह से नली ख़राब है हर कोने में हर जगह पे वो ग्रीस जज़्ब हो जाए। ठीक है, जज़्ब करने के बाद आपने इस पर ज़्यादा मकदार में और ग्रीस लगानी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा मकदार में ग्रीस लगाएंगे ये ग्रीस अपना काम करेगी। अच्छा दोस्तों, ग्रीस लगाने के बाद आपने इस पे पट्टी बांध देनी है। मैं आपको थोड़ा स्पीड में बताता हूँ क्योंकि वीडियो अगर इस तरह मैं आपको बताता गया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मकदार में पहले आपने जज़्ब करनी है। जज़्ब करने के बाद उसके ऊपर आपने ज़्यादा मकदार में ग्रीस लगानी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर पट्टी लपेट देनी है। पट्टी आपने ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधनी और ज़्यादा ढीली भी नहीं बांधनी ताकि 1-2 दिन के बाद ये पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। ये पट्टी 1 हफ़्ता आपकी बंधी रहेगी। ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद आपने खोलनी है। पट्टी आपने दोस्तों इस पोजीशन में बांधनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसे टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने लूज़ भी नहीं करना। अगर ज़्यादा लूज़ करेंगे तो 1-2 दिन के बाद पट्टी आपकी खुल जाएगी या फिर परिंदा चोंच वगैरह मार के उसको उतार देगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो इसमें जो ग्रीस वगैरह वो सारी बाहर निकल आएगी। दरमियानी सी पोजीशन में पट्टी बांधें ताकि पट्टी उतरे भी नहीं और इसमें से ग्रीस वगैरह भी बाहर ना निकले। 1 हफ़्ते तक आपकी ये पट्टी बंधी रहेगी। 1 हफ़्ते के बाद जब आप इस पट्टी को खोलेंगे आपने नीम गर्म पानी में नमक मिला के परिंदे की नलियों को धोना है। जब आप उस पर नरम सा कपड़ा भी साथ ले लें, कपड़े से जब आप नलियों को धोएंगे तो सारी खपरेल वगैरह ये जो गंद वगैरह जो भी जिस तरह की नलियाँ ख़राब हुई हैं सारा कुछ उतर जाएगा। ठीक है, और उसको साफ़ कर लें। खुश करने के बाद आप इस पर पायोडीन लगाएं। पायोडीन लगाने के बाद आप इस पर गैरसलीन लगाएं। उसके बाद आपने 1 हफ़्ता पूरा इस पर गैरसलीन लगानी है। ठीक है, क्योंकि परिंदे की नलियाँ कच्ची होंगी, ग्रीस इसको सारा नरम करके ऊपर से गंद वगैरह उतारेगी। और जब आप ग्रीस को धोएंगे नीम गर्म पानी से तो आपने अच्छी तरह धोना है क्योंकि ग्रीस ऑयली होती है, जम जाती है बीच में। आपने इसे अच्छी तरह धो के नलियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके परिंदे की नलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार नहीं हुई, कोई कसर रह गई है, तो आपने यही पट्टी दोबारा कर देनी है। 1 हफ़्ते के लिए दोबारा कर देनी है। 2 पट्टियाँ आप ये करेंगे आपके परिंदे की नलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो मैंने पट्टी बांधी है, परिंदा चलने फिरने में हर लिहाज से ये ठीक है। इसे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। पट्टी आपने इस पोजीशन में बांधनी है ताकि परिंदे को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वो चल फिर सके, बैठ सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट आप ना बांध दें कि परिंदा चल ही ना सके और लूज़ भी नहीं बांधनी कि अब उतर भी ना जाए। ठीक है, ग्रीस भी इसके अंदर से बाहर ना निकले। दोस्तों शार्ट से लफ्ज़ों में आपको फिर बता देता हूँ, अब पॉइंट को नोट करें, वीडियो को समझें। इस तरह की जब भी पोजीशन बन जाए आपने नलियों को नीम गर्म पानी से धोना है। धोने के बाद आपने खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने उस पर ग्रीस ज़्यादा मकदार में पहले जज़्ब करनी है, फिर ज़्यादा मकदार में ग्रीस लगा के अच्छी खासी ग्रीस लगा के उसके ऊपर पट्टी बांध दें। पट्टी आपने 1 हफ़्ते बाद खोलनी है। खोल के आप नीम गर्म पानी से जब नरम कपड़े से आप उसकी नलियाँ धोएंगे तो सारी ऊपर से गंदगी वगैरह जो ख़राब नलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी। उसके बाद आपने उस पर पायोडीन लगानी है। पायोडीन लगाने के बाद आपने 1 हफ़्ता उस पर गैसरीन लगानी है। ठीक है, आपके परिंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। 1 हफ़्ते के बाद आप समझते हैं कि आपके परिंदे की जो नलियाँ हैं वो ठीक नहीं हुई, कोई कसर रह गई है, आपने जब पट्टी खोली है किसी जगह से कोई कसर रह गई है, तो आपने उसकी नलियों को साफ़ सुथरा करके उस पर क्या कहते हैं पायोडीन वगैरह लगा के उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। ठीक है, या 1 दिन के लिए भले छोड़ दें। 1 दिन के बाद फिर नीम गर्म पानी से धो के आप उसे और उसके ऊपर उसको खुश करके दोबारा ग्रीस लगा दें। ग्रीस लगा के दोबारा पट्टी बांध दें। 2 पट्टियों के अंदर अंदर आपके परिंदे की नलियाँ साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यही तरीका है कि आपने उसके ऊपर पायोडीन और ग्रीस लगानी है। ठीक है दोस्तों, ये पोजीशन ही नहीं आती। आप हफ़्ते में 1 मरतबा अपने परिंदे की नलियाँ गर्म पानी से नीम गर्म पानी से धो के उनको खुश करें और उसके ऊपर तेल वगैरह लगा दें। आपके परिंदे की नलियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। यही दोस्तों मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें
दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो हो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।